अच्छा खिलाओ मुझे। नहीं नहीं काटूंगा। अच्छा काटूंगा तो तुम मुझे किस कर लेना। ओके किस करोगी मुझे? नहीं, मैं खुद खा लूंगी। नहीं मैं खाऊंगा। नहीं काटूंगा। पक्का? सीमेंट प्रॉमिस। ऋषि तुम ना ईट एंड रिपीट। बात हुई आयुष से? आई एम श्योर उसके बयान से आपको काफी मदद मिली होगी। जी, तभी तो बयान लिया। वैसे आयुष ने बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन अब भी जानकारी लेना बाकी है। लेकिन उसके लिए मुझे एक और पर्सन से पूछताछ करनी होगी। आप कुछ कह रही थी? किस पर्सन से बात करनी है आपको? आई होप जिस पर्सन से मुझे बात करनी है वो कोऑपरेट करेगा। ओह गॉड, कहीं मुझसे तो बात नहीं करनी इससे। फंस जाऊंगी मैं बहुत। ऑफ कोर्स करेगा। हमारे घर के दुश्मन को पकड़ने के लिए तो कोई भी कोऑपरेट करेगा। जी आप बताइए ना, आपको किसका बयान चाहिए? मैं तैयार हूँ जी। बलविंदर के बच्चे को तो पकड़ के ही रहना है। फिलहाल आपसे पूछताछ नहीं करनी है दादी। हाय पुत्र, आप तो जी हर चीज के लिए मना कर रहे हो मेरे को। ये बात गलत है दादी। मैंने आपको पुत्र कहने से थोड़ी ना मना किया है। वैसे जिस पर्सन का बयान लेना है उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम बताओगी ना सब कुछ? तो चले। मेरे कमरे में चलते। मतलब मेरे और ऋषि के कमरे में। ओके। लक्ष्मी, बैठ जाओ। थैंक यू वंस अगेन ऋषि। अगर आपको काम है आप जा सकते हैं। नहीं मैं एक्चुअली यहीं रुकूंगा लक्ष्मी के पास। लुक, मैं जानती हूँ आप इनके पति हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं लक्ष्मी के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ अभी उसका सबसे ज्यादा असर लक्ष्मी पे पड़ा है। उसके नाम पे, काम पे, कैरेक्टर पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, भी उस बलविंदर की वजह से। इसलिए मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी किसी भी मोड़ पे अपने आप को अकेला फील करे, कमजोर फील करे। सो प्लीज मैं रुकता हूँ इसके साथ यहाँ पे। It's a humble request, please. I hope you don't mind. वैसे मैंने सुना है कि आप और लक्ष्मी डिवोर्स लेने वाले हो, फिर भी आप इनका सपोर्ट करना चाहते हैं। एनीवेज, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आ सकती। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। बैठिए। थैंक यू। लक्ष्मी, मैं तुमसे कुछ पुराने सवाल पूछने वाली हूँ, लेकिन इसे प्लीज सिर्फ सवाल समझना, मन खराब मत करना। ओके? मैंने आपके जैसे पुलिस इंस्पेक्टर आज तक नहीं देखी। कोई भी ऐसे इस तरीके से बात करता ही नहीं है कभी। ऑफ कोर्स, मैं भी एक औरत हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैंने सुना कि बलविंदर और तुम्हारी शादी तय हो चुकी थी। तय क्या?
शादी होने ही वाली थी, लेकिन शादी नहीं हुई। और उस दिन से लेकर आज तक वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, राइट? लक्ष्मी, शुरू से बताओ, तब से लेकर अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया उसने से? प्लीज डिटेल में बताओ। हम गुरदासपुर से, मैं और मेरी 2 बहनें शालू और बानी, वहाँ मेरी शादी तय हुई थी और शादी के दिन मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट में मेरे माँ भाऊजी दोनों मेरे बाबूजी की आखिरी इच्छा थी, वो चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। इसलिए उन्होंने चाचा जी से वचन लिया था कि वो मेरी शादी करवा देंगे। लक्ष्मी की शादी वही कराना चाहता होगी। बाबूजी के गुजरने के बाद मैं चाचा चाची के साथ मुंबई आ गई और मुंबई आते ही मेरी चाची ने बलविंदर के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि बाबूजी की आखिरी इच्छा थी। वो मुझे अकेले लेके गया था कहीं और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं वहां से निकल के घर आ गई थी। मेरी चाची से मना भी कर दिया था कि मुझे नहीं करनी है शादी बलविंदर से। चाची, मुझे बलविंदर से शादी नहीं करनी। पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। उसके बाद में शादी तय हो गई थी। शादी वाले दिन वहाँ आग लग गई और वहाँ ऋषि आ गया था। फिर मैंने ऋषि को बचाया और शादी टूट गई। उसके बाद भी बलविंदर ने मुझसे शादी करने की कोशिश की थी, मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, पर फिर बाबूजी आए और ऋषि से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। उसके बाद से बलविंदर बहुत परेशान कर रहा है। हमारी शादी में भी उसने बहुत कोशिशें की थी मुझे किडनैप करके ले जाने की। और फिर अभी ये प्रेग्नेंट हुई आना, तो उसने आके बोला कि बच्चा उसका। बलविंदर की 2 शादियां पहले से हो चुकी, वो पहले से ही शादीशुदा था। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तुम्हारी और बलविंदर की शादी की बात तुम्हारी चाची ने तय की थी। थैंक्स लक्ष्मी, तुम्हारा पास्ट इतना पेनफुल है, इतना सहा है तुमने, और अभी ये सारी बातें बताकर फिर तुम्हारे सामने तुम्हारा पास्ट आ गया था। आई एम रियली सॉरी ऋषि, थैंक यू वेरी मच। तुमने सच में लक्ष्मी का बहुत साथ दिया है। मैंने आज खुद अपनी आंखों से देखा है। लोग सही कहते हैं, जिंदगी के बड़े से बड़े मुश्किल को हरा सकते हैं अगर ऐसा सारथी और ऐसा साथी मिले तो। एनीवेज, अभी के लिए इतना ही काफी है। चलती हूँ। थैंक यू। वेलकम। बलविंदर के दोस्तों के बारे में कुछ पता लगा? मैम, उसकी तो पूरी कुंडली निकाल ली है। गुड। और आलिया जी, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ मैम, बलविंदर का कोई केस रिकॉर्ड तो नहीं है। ऑफ रिकॉर्ड 1-2 बार जेल में गया है, छोटे मोटे मामलों में, बस मेजर कुछ नहीं है। और हाँ, एक बार उसकी बीवी की मौत हो गई है, लोग बहुत बोल रहे हैं उसके बारे में, लेकिन कोई केस नहीं हुआ है। ओके। और बलविंदर के फोन के रिकॉर्ड्स? मैम, अर्जी दे दी है, बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। हमने जो 2 लोगों का बयान लिया है उससे भी हमें काफी फायदेमंद इन्फॉर्मेशन मिली। हमें ये पता किया है कि जब बलविंदर को पकड़ा गया और उसे घर में रखा था, तब भी उसने भागने की कोशिश की थी। तो मैडम, अगर भागने की कोशिश की थी तो क्या घर के किसी बंदे ने उसकी मदद की होगी क्या? अरे हमेशा ऐसा थोड़ी होता है। अगर जेल से कोई भागता है तो अपना दिमाग लगा के भी तो भाग सकता है। जरूरी नहीं हर बार कोई पुलिस वाला ही साथ हो। तुम सही कह रही हो, पर तुम भी गलत नहीं हो।
लेकिन मुझे शक हो रहा है कि अगर घर का कोई इंसान उसकी मदद कर रहा है तो उसका मकसद क्या हो सकता है, पता नहीं क्यों। लेकिन बार बार मेरी नजर ना एक ही लड़की पे जाके अटक रही है। कौन? मलिश्का। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी की गलती नहीं है, ऐसा लक्ष्मी ने खुद कहा। लक्ष्मी 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 छीन लेगी मेरी ऋषि को ये मुझसे, अलग कर देगी। और ऋषि वो पता रोमांस करने में लगा पड़ा है उसके साथ। मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, देख रही हूँ ये सब होते हुए, सब कुछ बर्बाद कर रही हूँ ऋषि के लिए। उस 2 कौड़ी बलविंदर से मैंने अपना हाथ मिलाया, किसके लिए? ऋषि के लिए। उस घटिया आदमी के मैं घर तक पहुंच गई, उसके हाथों ब्लैकमेल होने वाली थी, किसके लिए? ऋषि के लिए, अपने प्यार के लिए। अपना प्यार, अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, किसके लिए? ऋषि के लिए। और यहाँ वो लक्ष्मी, मैं ऋषि को ले जाएगी मुझसे दूर, उसका हाथ होगा ऋषि के हाथ में और मेरे हाथ में हथकड़ी होगी। ऋषि! सॉरी? सॉरी किस लिए? तुम जानबूझ के थोड़ी गिर रही थी, गिरने वाली थी, बस मैंने पकड़ लिया। सॉरी मत बोलो। और मेरी जगह कोई और भी होता तो पकड़ ही लेता ना तुम्हें, लेकिन तुम कम से कम थैंक यू तो बोल सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ आज नहीं पकड़ा, हमेशा पकड़ते आया हूँ और हमेशा कभी गिरने नहीं दिया। एंड डोंट वरी, गिरने नहीं दूंगा कभी भी, हमेशा पकड़ूंगा ऐसे। हमेशा? हाँ, हमेशा हमेशा पकड़ूंगा, कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं ये वाली ले लूं? ये अच्छी है ना? मुझे ये वाली भी चाहिए। क्या सुनना चाहती हो? मैं कुछ नहीं, तुमने कहा ना हमेशा, सच में हमेशा संभालोगे? हाँ, हमेशा। लक्ष्मी नहीं, अब क्या कह दिया मैंने ऐसा जो तुम रो रही हो, रोने वाली हो? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी आंखों में क्या टाइम का फिट है क्या? हाँ, क्या कोई बटन है तुम्हारी बॉडी में जो ऐसे हाथ में बटन है क्या, दबाते ही आंसू गिरने लग जाते हैं? नहीं, तुम रोगी नहीं, प्लीज। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, पक्का, बस रोना नहीं। और हमेशा के लिए नहीं तो जब तक के लिए तुम चाहती हो तब तक के लिए रह सकता हूँ। हाँ? नहीं, वो ये बस ऐसे ही, वो तुमने ऐसे कहा ना तो दिल भर गया, बस, और कुछ नहीं। तो मुझे बता दो कि तुम कब तक के लिए चाहती हो मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूं, जब तक के लिए तुम इस घर में हो या हमेशा के लिए? तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहती हो? पहले तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सवाल के जवाब में सवाल।
सवाल किसका था? मेरा। जवाब कौन देगा? तुम। जवाब दो, बोलो। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कम ऑन नाउ, कर दो ना यार अपना प्यार का इजहार, कर दो प्लीज यार। आज प्यार का इजहार हो ही जाने दो। चुप रहो और चुपचाप सुनते रहो। अरे ऐसे कैसे चुपचाप रहो, चुपचाप सुनते रहो। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है प्यार का एकदम। आयुष क्या कर रहा है? मलिश्का ये सब क्या है? और ये क्या कर रही है? नौकर है ना? ये सब हुआ कैसे मलिश्का? तुमने यहाँ भी तोड़फोड़ शुरू कर दी ना गुस्से में आके। ये क्या बचपन है मलिश्का? तुम्हें पता है ना तुम कहाँ हो? ओबरॉयज के घर में हो तुम, और ये सब करने से तुम्हारा ही लॉस होगा। अब बचा ही क्या है लॉस होने के लिए? और आप भी मुझे तभी क्यों ज्ञान देते जब मैं अपसेट होती हूँ? सॉरी मॉम, रियली सॉरी। मैं बस अपसेट हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं इतनी बड़ी गलती कर दी है मैंने क्यों उस बलविंदर को इन्वॉल्व किया इन सब में? क्यों? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ उस लक्ष्मी को बदनाम करना चाहती थी ना, इस घर से बाहर निकल कर फेंकना चाहती थी। और क्या हुआ? बाजी पलट गई ना, उल्टी हो गई। अब मेरी इस घर से निकलने की नौबत आ गई मॉम, मेरी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे डर लग रहा है। नाउ आई एम एक्चुअली वेरी स्कैर्ड। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। I don't know what to do. मलिश्का उठो एक बार। तुम बाजी हार गई हो ना, बाजी पलट गई है ना, हार गई हो तो हार के बैठ जाओगी। अरे बाजी को वापस नहीं पलटोगी क्या? जो खराब हुआ उसे ठीक नहीं करोगी या ये सब तोड़फोड़ मचाती रहोगी? बोलो, फिर बोलोगी मैं ज्ञान देती हूँ। तो मत दो ना ज्ञान, प्लीज मत दो मुझे ये ज्ञान। और आप मैं इस समय वर्स कर रही हूँ। मुझे फील करा रही हो कि मैं सच में हार चुकी हूँ। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात होगी मलिश्का? जंग शुरू की है ना तुमने, तो कभी हार कभी जीत तो होती रहेगी। इस बार तुम हारी हो ना, तो पलट के तुम जवाब दो। तुम जीत जाओगी, वो हार जाएगी। क्या जवाब दो? क्या बोलूं? क्या क्या कर क्या सकती हूँ मैं? ये बताओ, आप बताओ। मैं उस बलविंदर को वापस से कॉल करूँ? घोड़ा बना के रख दिया इस मलिश्का ने मुझे। साला कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? कहाँ? कुछ पैसे पूछे भी नहीं है, पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। मलिश्का तेरे चक्कर में धक्के खा रहा मैं सारे में। क्या करूँ क्या कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बल्लू कोई दिख जा। ओ भाई ओ सुनिए जरा, मैं फ़ोन मिलेगा क्या? एक फ़ोन करना बस। मैं फ़ोन खो गया यार मेरा। मैं दे दे भाई, लड़कों का शौक नहीं, इज्जत नहीं लूटने का। तेरी पैसे ले लिए, एक काम कर ठीक है, बहुत अर्जेंट काम है, दे दे यार। मैं दे दे ना, क्या हो गया? भाग नहीं रहा, रुक जा, खड़ा रही। क्या नंबर था मलिश्का का? क्या नंबर था याद है क्या तुझे? मैं तुझे कैसे याद होगा? 2 ही नंबर याद है मुझे, लक्ष्मी का, मलिश्का का। राहु केतु बन के बैठी जिंदगी में, 9 से शुरू। हाँ उठा ले मलिश्का, उठा ले। ये कौन है? अननोन नंबर से मुझे फोन आएंगे। इडियट, मैं नहीं उठा रही। ना उठा रही क्या? रुक जा, दोबारा ट्राई करने दे एक बार। What? Again? Idiot, go to hell. हाँ मैं नहीं फेंक रहा, मेरा होता ना तोड़ देता, चकनाचूर कर देता इसे। पराई चीज पे हाथ नहीं डालता भाई। वो तो लक्ष्मी मेरी है, उसके चक्कर में मरा जा रहा इसलिए। चल निकल, चल हो गया बेटे, चलो जाओ, चलो टाटा, निकलो। क्या करूँ, इतनी मुश्किल से फोन का जुगाड़ हुआ था, साला फोन नहीं उठाया उसने। क्यों उठाऊं मैं फोन? अननोन नंबर से कॉल है, होगा किसी चैरिटी फंड वाले का। मांग रहा होगा ना किसी वो फ्लड रिलीफ के लिए कोई फंड मांग रहा होगा। और आज जो मेरी लाइफ में फ्लड आया उसको मुझे कौन रिलीफ देगा मॉम? मलिश्का फोन उठाओ, मुझे लग रहा है ये कहीं बलविंदर तो नहीं? बलविंदर? हाँ, उसका फोन खराब हो गया था ना, तो शायद किसी से फोन लेकर फोन कर रहा है वो। एक्चुअली पॉसिबल है वैसे। क्विकली जल्दी डायल करो उसको। हेलो हेलो, अब ये आपके नंबर से मुझे कॉल आया था। आप कौन बोल रहे हैं? जी हाँ, वो ये तो उसी गुंडे टाइप आदमी के लिए है, उसे फोन किया था अभी।
बात करवा देता हूँ, अभी ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ। हेलो। अरे नहीं, कहीं वापस गुस्से पे फोन फेंक दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हेलो। सॉरी मैडम, वो गलती से ना रॉन्ग नंबर लग गया था। गलती से गलत रॉन्ग नंबर लग गया था? मुझे ही लग गया था इसका रॉन्ग नंबर। क्या मैं क्या करूँ अब आप बोलो। मलिश्का तुम क्या कर सकती हो अगर रॉन्ग नंबर आ रहा है तो? अरे रॉन्ग नंबर का नहीं पूछ रही हूँ मैं, अपनी किस्मत का पूछ रही हूँ जो मेरी दुश्मन बन के बैठी हुई है। मैं ऋषि को अपने पास कैसे लाऊं, मैं क्या करूं, ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि को अपना बनाओ मलिश्का।